गया है, उस कुदरत के विधान को फिर से मनाना है। गमों के अंधेरों में दिव्य खुशी का दिया जलाना है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत तथा ब्रह्मचर्य का संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान वीर के जन्म को प्रकाश पर्व के रूप में मनाना है। जिस समय हरिणैक मेषी ने इंद्र की आज्ञा से महावीर के जीव का देवानंदा के गर्भ से त्रिशला मां के गर्भ में सहरण किया था, उस समय माता त्रिशला को 14 महास्वप्न दिखाई दिए। उन्होंने अपने पति राजा सिद्धार्थ को उन स्वप्नों के बारे में बताया। स्वप्नों में श्वेत हाथी, वृषभ, केसरी सिंह, लक्ष्मी जी, पुष्पमाला, पूर्ण चंद्रमा, उगता सूर्य, लहराती ध्वजा, कुंभ कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्नों का संग्रह तथा धूम्र मुक्त अग्नि दिखाई दिए। कहा जाता है ऐसे स्वप्न तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती की माताएं ही देखती हैं। मंगलमय वातावरण में गर्भ का समय पूरा हुआ और कुंडलपुर के क्षत्रिय कुंड में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की मध्य रात्रि में महारानी त्रिशाला और सिद्धार्थ राजा को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छूले, ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छूले। समय के साथ बालक वर्धमान की क्रीड़ाएं मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानप्रद और बलवर्धक होती गई। एक बार वर्धमान अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। अचानक देवराज इंद्र उनके साहस की परीक्षा लेने सर्व रूप धारण कर सामने प्रकट हुए। वर्धमान ने निडर भाव से बाएं हाथ से सांप को लज्जू की तरह उठाकर उसे एक ओर डाल दिया और फिर से खेलने लगे। अब वह देव एक लड़के का रूप धारण कर खेल में शामिल हुआ। वर्धमान ने देव को हरा दिया। क्रोधित होकर देव ने भयानक रूप ले लिया। तब वर्धमान ने देव की पीठ पर मुष्टि प्रहार से उन्हें पराजित किया। तब देव ने वर्धमान से क्षमा याचना की और कहा, इंद्र ने सच ही कहा था, आप वीर नहीं महावीर हैं। हालात बड़े ही मुश्किल हैं पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, वीर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा। इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। समय बीता। माता पिता के देहावसान के बाद करीब 2 वर्ष महावीर ने विरक्त भाव से वैराग्य की साधना की और वर्षिदान किया। 30 वर्ष की आयु में प्रभु का दीक्षा लेने का शुभ अवसर आया।
दीक्षा महोत्सव में प्रभु महावीर को कल्प वृक्ष की तरह अलंकृत पालकी के आगे घोड़े तथा हाथी और रथ पीछे चल रहे थे। वर्तमान महावीर के साथ उनके भाई राजा नंदीवर्धन अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ क्षत्रिय कुंड में होते हुए ज्ञानखंड उद्यान में अशोक वृक्ष के पास पहुंचे। महावीर स्वामी ने आभूषणों और वस्त्रों को त्याग अपने हाथ से पंचमुष्टि लुंचन किया। मृगशिर कृष्णा दशमी को निर्जल बेले की तपस्या से प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की। आज से मैं संपूर्ण सावध कर्म का 3 करण और 3 योग से त्याग करता हूँ। महावीर सब कुछ त्याग कर साधना के कठिन पथ पर बढ़ गए। एक तेरा सहारा हम सबका विश्वास जगाए। करुणा दिखा दो ना, कृष्णा मिटा दो ना, दुनिया बचा लो ना, अरे कब आएगा तू? आओ प्रभु महावीर, जगत की भलो, प्रभु जी सबकी। आओ ना मेरे महावीर, जगत की भलो, प्रभु जी सबकी। साधना काल में प्रभु वर्धमान महावीर ने कठिन से कठिन उपसर्गों का धैर्य से सामना किया। चंड कौशिक नामक सर्प के जहरीले दंष्ट्राघात से भी प्रभु के पैर से रक्त की जगह दूध की धारा बह निकली। प्रभु के वचन सुनकर चंड कौशिक के मन में विवेक की ज्योति जल उठी। एक बार एक ग्वाले के बैल ना मिलने पर महावीर के मौन से क्रोधित होकर उस ग्वाली ने प्रभु के कानों में कांस की शलाकाएं पत्थर से ठोक दी। कहा जाता है प्रभु ने अनेक प्रकार के कष्टों को सहन किया, किंतु कानों से कीले निकालने वाला उपसर्ग सबसे अधिक कष्टप्रद था। 12.5 वर्ष तक देह और ममता त्याग बाधाओं व उपसर्गों को संभाल से सहन करते निश्चल और शांत भाव से समाधिस्थ साधना से प्रभु महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जन्म जयंती का अवसर आया है, सूर्य उदित होकर नभ पर छाया है। जैन धर्मधारी धर्म बनाते हैं, उनके वचनों पे हम सब चलते हैं। वो ही दुलारा माँ कृष्णा का नंदन प्यारा, वही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जय महावीरा, जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा। जोरदार तालियां, शानदार शक्ति की